बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मंगल है और अक्टूबर 2020 ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने और रह गए हैं। अपनी यादों के साथ ये साल आगे चला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद हमज़ा मेराज। हमज़ा कैसे हो? मैं अभी तक गुजरात में ही हूँ। गुजरात में मैंने आपको शायद लास्ट लाइव सेशन में बताया था कि बुखार की आमद हो रही है, तो 2-3 दिन दबोच लिया इसने मुझे। आज काफ़ी बेहतर हूँ। आज उम्मीद है कि मैं वापस शायद इस्लामाबाद के लिए निकलूँ या सुबह तो लाजमी होगा इंशाल्लाह। तो ये साल में एक दफ़ा बदन की ज़कात ड्यू थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि बुखार जो है वो बदन की ज़कात है, तो ज़कात दे दी हमने। आज तीसरा दिन है, तीसरा है या गालबन चौथा है। तो मैं वापस नहीं जा सका, यानी इतनी भी हिम्मत नहीं थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि आजकल के जो हालात हैं वायरल इन्फेक्शंस के, तो मैं अपने आप को कुदरती तौर पर कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, आइसोलेशन में लेके जाना पड़ता है, लॉकडाउन करना पड़ता है अपने इर्द गिर्द, कि कोई कमज़ोर कोई बुज़ुर्ग हमारी वजह से मुतासर ना हो जाए। है तो यानी मैं छोटा सा था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब्बू जी कहा करते थे, मेरे अब्बू जी, कि उनके अब्बू जी यानी मेरे दादा अबू उनको बताया करते थे बचपन में कि जब बाजरे काटे जाते हैं तो बुखार आता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये नई चीज़ नहीं, ये हमारा पुराना स्केड्यूल है। शहरों में हम लोग जो रहते हैं वो इसको किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन बहरहाल गांव में मैंने आपको बताया था कि हर दूसरे तीसरे घर में लोग, खुश्क मौसम है, बारिश हो नहीं रही, और हर साल ऐसा ही होता है अक्टूबर में। तो इट्स नथिंग न्यू। एहतियात करनी चाहिए, अपने गले को ज़रा तर रखें। इस्लामाबाद ज़रा साफ़ सुथरा माहौल है, तो मैं अमूमन ट्रैवल नहीं करता अक्टूबर में, लेकिन अब्बू जी चूँकि आए हुए थे और आना लाजमी था, तो इसलिए जो ही मैं अपने मोर्चे से निकला हूँ कछार से, तो इट वाज वेटिंग फॉर मी। फीवर, सोर थ्रोट, गला तो खैर ठीक है। तो मैंने कहा कि चले मैं आज चारपाई पे लेटे लेटे आपसे ये जिस कमरे में मेरा डेरा है, यहाँ पुरानी कदीमी पेटियाँ पड़ी हुई हैं। अभी मैं बाहर गया था, तो मेरी कोशिश थी कि वहीं पे मैं आपके साथ गपशप लगाऊं लाइव, लेकिन मुझे ठंड लगना शुरू हो गई, तो मैं वापस आ गया। आके फिर कंबल में लेट गया हूँ कि ज़्यादा मस्ती अच्छी नहीं होती। हमज़ा और सैयद बुरहान अहमद इज़ वाचिंग। बुरहान रावियन कैसे हो बेटे? आज क्या बात करूं आपके साथ? एक बात मेरे जहन में आ रही है, और शायद इसके ऊपर पहले तवज्जो मबजूल नहीं करवाई किसी ने भी। शायद मेरी जुज़वी तौर पर कहीं कहीं ज़िक्र आया हो लाइव सेशन में, लेकिन आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, मयार के ऊपर। मयार क्या है? मयार को समझते हैं आप उस्मान? मलिक उस्मान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हर हाल में। थोड़ा फ्लू था और बुखार भी हो गया।
बुखार मेरा जब होता है तो बड़ा मर्दाना किस्म का बुखार होता है, चूँकि साल में एक दफ़ा होना होता है इसने। तो 103 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। रात को 101.4 पे था। तीसरा दिन है इसका। इसका मतलब यह है कि अभी ये वापस आ रहा है। अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आई एम फीलिंग मच बेटर। नोज़ी भी ठीक है। और चाय, जिस वक्त चाय का जायका अच्छा हो जाएगा ना, आई बी ऑल राइट। चाय अभी तक कड़वी है। सुबह की चाय मैंने महसूस की है कि कड़वी है। चाय कड़वी हो तो चाय नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ा सा मामलात गड़बड़ हैं, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं निकला था बाहर कि कोई मिसवाक वगैरह देसी तरीके से मिले, कुछ सुखचैन मिसवाक तोड़ूं। और चूँकि बुखार में ना मुंह ऐसे ही हो जाता है अजीब सा ही। अपना ही मुंह फिटे मुंह हो जाता है। या हय्य या कय्यूम। हाँ, वाइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, फ़इज़ा मरिज़्तु वहुव यशफ़ीन। अल्लाह की तरफ से ही मर्ज़ है, अल्लाह ही शिफा देता है। मोहम्मद अहमद रज़ा, हाँ अहमद, कॉलेजेस खुल गए, बस आप सुकून से बेटे कॉलेज जाओ। लाइव सेशन यहीं पे होगा। बस वैसे ही मेरा मूड किया, मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। तो आप लोगों के साथ मामूल के मुताबिक। पहले मैं खेतों में गया हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे ठंड लगी तो मैं वापस आ गया। आज का मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेमोरी भी आपकी बन जाए कि बुखार के साथ भी अच्छी बात की जा सकती है और करनी चाहिए। बुखार कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें इंसान हिम्मत हार जाए या हौसला हार जाए। असल में ये अब्बू जी से मुंतकिल हुआ है मुझे, तो ये भी फैज़ ही है मेरे लिए। अब्बू जी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो लाहौर चले गए, मैं गुजरात में ही हूँ। लफ्ज़ मयार क्या है? मयार, कोई शख्स किसी मयार पर पूरा उतरता है, कोई किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता। अक्सर लोग कहते हैं इसका मयार क्या है। किसी भी चीज़ का मयार होता है, या कोई चीज़ गैर मयारी होती है। तो आज जो मैं आपके सामने बात रखने लगा हूँ, उसके ऊपर आप अकेले में ना अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिएगा। इसका मतलब होता है कसौटी, जांचना, परखना, एग्जामिन करना। यानी आपका एक स्केल है, एक फुट्टा है, और उसके मुताबिक आप चीज़ों को मैयर करते हो, कसौटी बना लेते हो। एक पैमाना आपका कि किसी भी फ़र्द का ये एक पैमाना है। जब फ़र्द अपनी मेहनत के एतबार से यहाँ पे पहुँचेगा तो वो मयारी मेहनत करेगा। फिर फ़र्द के बाद तबके का एक मयार होता है, तबकाती मयारात होते हैं, समाज का मयार होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में कह लें आप इसको, क्वालिटी भी कहा जा सकता है। मयार उस पत्थर को भी कहा जाता है जो खरे और खोटे की पहचान करता है, अरबी में उसको मयार कहते हैं। तराजू को भी कहा जाता है, तराजू, अल मयार। और इसकी जमा हमारे यहाँ मयारात भी है और मायीर भी है, मायीर या मायर, कुछ इस तरह का लफ्ज़ है। एनीवेज, तो स्टैंडर्ड क्या है किसी फ़र्द का? जिस्मानी मयार क्या है? जब आपके मसल्स यहाँ से यहाँ तक होंगे, बाइसेप्स, तो ये मयार है। बॉडी बिल्डर्स बनते हैं ना, उनके मयारात होते हैं। जब एक ख़ास सतह पे मसल चला जाता है तो कहते हैं जी ये मिस्टर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में वो बॉडी बिल्डर जीत जाता है, क्योंकि वो मयार, उसके मयार के मुकाबले में कोई नहीं आया। फिर ट्रैफिक के मयारात होते हैं, सेहत के, जिस्म के, हर चीज़ के मयार हैं। मुआशरे जब मयार के मुताबिक अमल करें, मयारात के मुताबिक, तो मयारी हो जाते हैं। और जब उनके आमाल मयार से गिरने लग जाएं तो मुआशरे गैर मयारी हो जाते हैं। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे आमाल गैर मयारी हों और हम अपने आप को मयारी इंसान कहें, मुमकिन ही नहीं है। तो हम सारे लोग मयारात की वजह से आगे बढ़ते हैं।
तालीम का एक मयार है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा तालीमी निज़ाम का मयार गिर गया है। इसका मतलब यह है कि हम जहाँ पे थे वहाँ से हमारा मयार नीचे आ गया है। तो जब सिस्टम का मयार गिर जाता है तो यानी फैक्ट्री के माल बनाने वाली चीज़ों का मयार गिर गया, तो जो प्रोडक्शन होगी, जो प्रोडक्ट्स बनेगी, वो मयारी नहीं हो सकती। तो गोया हर चीज़ निज़ाम से गुज़र रही है, हर चीज़ निज़ाम से निकल रही है। तो जब निज़ाम का मयार नहीं रहा तो उस निज़ाम से जुड़े हुए हर इदारे का, हर शख्स का मयार क्या होगा। तो इसलिए हम लोग जो गैर मयारी तालीम, गैर मयारी निज़ाम अदल, गैर मयारी अदवियात, गैर मयारी अशियाए खुर्दनोश के सताए हुए हैं, हमें अपनी जगह पर यह लगता है कि हम बहुत मयारी हैं, चूँकि हमारा दीन बड़ा मयारी है। हमें हमारे अंदर हवा भरी गई है। ये बात समझने वाली है, बड़ी गौरतलब बात है। ये इतनी बड़ी साजिश हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारे दीन का मयार इस कदर आला व रफ़ा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुकम्मल हो चुका दीन, परफेक्ट। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन है, मयारात हैं इसके। तो दीन का मयार और हमारा मयार दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इंसानों ने अपने आप को किसी मयार पे जांचना होता है, परखना होता है, किसी कसौटी के साथ। आज आप लिस्ट बनाएं, दीन के मयारात की लिस्ट अलग बना लें, कुरानी मयारात, अहदीस के मयारात, फ़ुक़हा के, सहाबा अकराम की अक़वाल, उनकी ज़िंदगियाँ, ताबईन, तबा ताबईन, वो मयार अलग है। हमारी ज़िंदगियों के मयारात क्या हैं। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हो गई। जब कोई बंदा हमारे मयार पे बात करता है तो हम इसको इस्लाम के मयार के ऊपर हदफ़ तनकीद, हम इसको इस्लाम के मयार के साथ जोड़ के उस बंदे पे फतवा लगा देते हैं। ये बात समझने वाली है, ये फ़र्क होना चाहिए दोनों चीज़ों में। मेरे ऊपर कोई बात करेगा तो वो मेरे मयार की बात है, मेरा मयार पस्त हो रहा है क्योंकि मैं जिस सिस्टम का शिकार हूँ उस सिस्टम का मयार इस्लामी नहीं है। इस्लाम का मयार आला व अरफा है। दुनिया में जितने लोगों ने अपनी हुकूमतें कायम की हैं, लूटा है लोगों को, इंसानी आबादियों में अपनी हुक्मरानी कायम की है, उन्होंने यही किया, यही चालाकियाँ की हैं। यानी जमहूरियत का एक मयार है, जमहूरियत का एक मयार है। मेरे जैसे बंदे जब गैर मयारी अक़दार जो जमहूरियत के नाम पर राइश हैं उनकी निशानदही करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। आप समझ रहे हो, सब ने यही किया। सियासतदान जमहूरियत का चूरन बेचेगा, उसके मयार की बात करेगा, जबकि तनकीद करने वाला उस गैर मयारी पहलू की बात कर रहा है जो कि हो रहा है। आमरीत का भी यही है। यानी 99.99% कोई बंदा भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, 99.99%। लेकिन जब सियासी रकाबत होगी, मुखालिफत होगी, तो फ़ौज का जो एक आइनी मयार है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो रही है। हालांकि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, किसी एक आध बंदे के रवैये के ख़िलाफ़ बात करना फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है। हमारे नौजवानों की कुर्बानियों से किसी को इनकार नहीं है, किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को इनकार नहीं हो सकता, कोई दुश्मना तो करेगा। तो इसलिए हमें देखना ये पड़ता है कि हमारा मयार क्या है। यही हाल महराब व मिंबर पे हुआ है। अपने ज़ाती मकासद की तकमील के लिए कई नौजवानों के ऊपर फतवे लगे, कई नौजवानों के ऊपर। चूँकि जब किसी के कारोबार पे लात पड़ने लगी तो उसने ये नहीं महसूस होने दिया कि तनकीद करने वाले ने उस गैर मयारी चीज़ की निशानदही की है। वो फतवा लगाते हुए उन मयारात को ज़हन में लाएगा जो फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है। आप समझ रहे हो जो गेम हो रही है। जैसे दूध बहुत अच्छा मयार है, लेकिन डॉक्टर बाज़ औक़ात इस मयार से रोक लेते हैं, देसी घी से रोक लेते हैं कि मयार तो बहुत अच्छा है, आपका जिस्म इस काबिल नहीं है कि उस मयार के मुताबिक
अमल कर सकें। हर चीज़ का मयार होता है। ये खाने का मयार है। जब खाने का मयार इस हद से आगे बढ़ेगा, नमक, तो हम कहेंगे खाने में नमक बहुत है। हम कब कहते हैं खाने में नमक बहुत है? जब नमक की ख़ास मिकदार से नमक आगे चला जाता है। कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी एक मयार होगा, एक मयार होगा। मयार आइन का एक मयार है, आइन पाकिस्तान का एक मयार है। हमारे साथ जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो मयारात की बात की जाती है। हम रोना रोते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। जब उन पॉलिसियों का नफाज होता है तो अमीर और गरीब की तफरीक पैदा कर दी जाती है। पॉलिसी हमारे लिए बनती है, मयार हम ही होते हैं, जमहूर। लेकिन दो मुख्तलिफ निज़ाम हैं, और जब हम उसका रोना रोते हैं तो हमारा निज़ाम हमें मारता है। जैसे ग़ुलामों के साथ किया जाता था एहराम मिस्र में, कि आपने एहराम मिस्र की तामीर में बोलना भी नहीं है। आपको आपने मूवीज़ देखी होंगी, चाबुकें लेके खड़े होते थे हरकारे कि खबरदार, कोड़े मारे जाते थे। हमारा मयार क्या है? मयार होता है ज़रई असूल, गोल्डन प्रिंसिपल्स। जब इंसान किसी ख़ास सांचे के मुताबिक अपने आप को कर ले तो हम कहते हैं कि यार फ़लाँ शख्स फ़लाँ स्टैंडर्ड पे चला गया या सब स्टैंडर्ड हो गया। ISS भी है ना, उसका एक मयार है। किसी भी माशरे में, किसी भी इदारे के अंदर मयारात होते हैं। जो उन मयारात पे पूरा उतरेगा वो वहाँ चला जाएगा, और जो उस मयार पे पूरा नहीं उतरता वो किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। तो अगर दरमियान में रिश्वत आ जाए, सिफारिश आ जाए, तो आपने दरअसल एक नया मयार घड़ लिया। अब उसका नुकसान क्या होगा? आपने बंदा तो भर्ती करवा दिया, लेकिन चूंकि वो मयार पे पूरा नहीं उतरा, लिहाजा ऐन मुश्किल वक्त में वो बंदा जो है वो उस गैर मयारी तरबियत की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से नुकसान कर देगा। ऐवानों के भी मयारात हैं ना, ऐवानों के बड़े मयारात हैं। मुक़द्दस ऐवान, मुक़द्दस पार्लिमान, जिनकी तरफ हम थूक नहीं सकते, चूँकि हमारे विफाक़ी अलामात हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ जो मुंतखब होकर जाते हैं उनका मयार क्या है? उसके लिए मयार रखा था सादिक और अमीन का, लेकिन क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। मयार है पैसा, हम सब मानते हैं। तो जब मयार पैसा है इंतखाब का, तो आप क्या तवक्को करते हैं? मैं क्या तवक्को करूँगा? मयार ही पैसा है, मयार पैसा है। इसके अलावा कोई बात तो मुझे बता दें। मयार पैसा है तो एज अ सोसाइटी देखना पड़ेगा कि मुआशरे के मयारात क्या हैं। मुझसे पूछें मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ। मयार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निखारे दीन है, निखारे समाज है, मुआशरे का निखार है, जो मयार मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अखलाकी मयारात वज़ा कर दिए, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये मयार है। रोल मॉडल होना दरअसल क्या है? मयार है। तो हम आज लिस्ट बनाएं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं। और अगर हम पूरा नहीं उतरते तो हमें अपने आप को गैर मयारी कहना शुरू कर देना चाहिए। यही हमारा इलाज है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? एक, हम गैर मयारी हो गए, ऊपर हम मुसर हैं, ज़िद्दी हैं कि हमने अपने आप को गैर मयारी भी करार नहीं देना। ये प्रॉब्लम है। हम गुनाहगार होते चले गए, लेकिन अपने इस गुनाह के साथ हमें यह लगता है कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। हमारा मुल्क हमारे सामने गैर मयारी होता चला गया। किसने किया? हमारे होटलों का खाना, हशाए खुर्दनोश, फैक्ट्रियाँ जाली बन गई, जूसेस। शहरों में तो चलो फिर कुछ छापा पड़ जाएगा, और छापा भी उस वक्त पड़ता है जब रिश्वत ना मिले। ज़्यादातर आपका क्या ख्याल है, क्यों बिगड़े हैं हालात?
अगर जीटी रोड पे रिश्वत रुक जाती तो ट्रकों का सामान ठीक पहुंचता। तो जब रास्ते में गैर मयारी तरीके से दूध लिया जाएगा तो गैर मयारी तरीके से दूध में पानी मिलाया जाएगा। या हय्यु या कय्यूम। तो इसलिए लो जी, ये छींक बड़ी दर्दनाक छींक है। वालेकुम अस्सलाम अलीज़ा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सजाद, कैसे हो? अभी मैंने कहा देखूं, ज़हीर बादशाह, सैयद ताहिर रसूल और कौन कौन है जी, तनवीर जट साहब कैसे हैं आप? नदीमुल्लाह दिलावर फरशोद साहब कैसे हैं? आदिल अयूब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जानी, हाउ आर यू? अच्छा, मयार क्या है? खुशबू का मयार होता है, जीने और मरने का मयार होता है। अगर मौत अल्लाह के मयारात के मुताबिक नहीं होगी तो खुदकुशी होगी। आपने खुद ही मयार वज़ा कर लिया, आपने आपको खुद ही मार दिया। ये क्या बात हुई? हाँ? ये क्या बात हुई भाई? आज आप ना बैठे लिस्ट बनाए, हमारे तालीमी इदारे किन मयारात पे चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स का मयार क्या है, क्यों गिरा, अपने आप को शामिल करें। हमारी हैंड राइटिंग का मयार क्यों गिरा, खुशखती, हमारी बोल चाल, हमारे हमारे लफ्ज़ों की तहजीब क्यों ख़त्म हो गई, हमारे लफ्ज़ों का मयार क्यों गिर गया, हमारे लहजों के मयारात क्यों गिर गए, हमारे अदब अदाब, हमारी महफिलें, हमारा बोलना चालना, उठना बैठना, सोना जागना क्यों गिर गए ये मयारात? चूंकि हमने अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया है। डिसकनेक्ट। जब तक आप किसी के ज़ेरे असर नहीं होते आदिल, आप आज़ाद होते हैं। अगर इंसान अल्लाह की हदूद से निकल जाए, हालांकि नहीं निकल सकता, लेकिन जब उसने सोच लिया तो निकल गया। तो जब वो अल्लाह की हदूद से निकल गया तो अब उसके ऊपर अल्लाह के मयारात का असर नहीं होगा, वो बागी हो जाएगा, सरकश हो जाएगा। तो मयार गैर मयारी हो गया, रांदा दरगाह हो जाएगा। अगर मुआशरे या अफराद नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर से ही टूट गए तो मयार ख़त्म हो जाएगा। बेशक मुसलमान मुआशरा ही क्यों ना हो, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिन गैर मुल्की मगरबी मुआशरों ने, बज़ाहिर हमारे नज़दीक काफिर मुआशरों ने जिस कदर मयार मुस्तफ़ा का ख्याल रखा, माने बगैर, वो नहीं मानते, माना नहीं उन्होंने, लेकिन अखलाकियात के मयारात उन्होंने वो बना लिए इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे जो नबी पाक के पसंदीदा है। तो अखलाक नबवी के असल मयारात मुझे उन मुल्कों में नज़र आते हैं जो बज़ाहिर काफिर हैं। मैंने आपको बताया ना, शायद इस बात पे भी कई लोगों को तकलीफ़ हो, हमारी तरबियत इस तरह कर दी गई है और इसी वजह से हम सुधर नहीं रहे। एक, हम काम गलत कर रहे हैं, और दूसरा, हमें एहसास दिलाया गया कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो क्लीन शेव प्रोफेसर हैं आजकल के, ये मुसलमानों की इंसल्ट करते हैं। मुसलमानों की इंसल्ट किसी क्लीन शेव प्रोफेसर ने नहीं की, वो दरे मुस्तफ़ा का नौकर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आईना दिखाता है कि हमारा मयार गिर गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मयार आला वरफा मयार, वो किसी मुआशरे में आ जाए तो मुआशरा निखर जाए, महक जाए, खुशबू वाला हो जाए। तो हम कर क्या रहे हैं? हमसायों के हकूक़ का एक मयार था, आज देख लें कितना पूरा किया। आंखों में हया का मयार था, ये मुस्तफ़वी मयार की बात कर रहा हूँ। क्या रहा मयार? हमारे मोहल्लों में सीटियां बजाने वाले काफिर हैं, छेड़खानियां करने वाले काफिर हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ जना बिल जबर करने वाले काफिर हैं। हमारी जेलें जो भरी हुई हैं काफिरों से भरी हुई हैं। बात बात पे कत्ल करने वाले काफिर हैं। नहीं, रवैये गैर मयारी हो गए। हम मुसलमान घरानों में पैदा होकर भी मयारी नहीं हो सके। अक्सरियत, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, अपने आप को सिर्फ मयारी बनाना है।
स्टैंडर्ड, आपका मयार क्या है, कसौटी क्या होगी, किस पे परखा जाएगा मुझे और आपको। टेक लगा लो जरा नीचे, किस पे परखा जाएगा हमको। बाप का एक मयार है, औलाद उस मयार पे कितना बुरा उतरती है। खानदान का एक मयार होता है, दवाई का एक मयार है। जब दवाई उस मयार की नहीं होगी तो हम कहेंगे ये दवाई जाली है। तो क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाली दवाइयां नहीं बन रही? बहुत बन रही है। और जाली दवाइयां ज्यादातर किन मुल्कों में है? निकाल के देख लीजिए, मैं बोलूंगा तो गुस्सा चढ़ेगा। इकरा बिस्म रब्बिक अल्लाज़ी खलक, मैंने आपको बताया ना, एक हम गलत काम कर रहे हैं गैर मयारी होकर, दूसरा हमें उन लोगों ने जो इस गैर मयारी निज़ाम में मौजे कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो 2 नंबर पीर हों, जाली पेशवा हों, उलमाए सू हों, उनकी पांचों घी में है भाई। इसी गैर मयारी निज़ाम तलीम तरबियत में दूसरे उनके मुकाबले में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लिहाजा वो कभी भी इक़्तिदार में आकर इस गैर मयारी निज़ाम को मयारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो आपस में लड़ेंगे पावर के लिए, हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। लिख लें अपने आप को, हमारे लिए कोई नहीं कोई लड़ता। और हम अपनी गलियों के गैर मयारी माहौल में आदी हो गए। हमने अपनी किस्मत समझकर, तकदीर समझकर इसको कबूल कर लिया है। हम फ़राईन मिस्र के दौर में रहने वाली वो मिस्री कौम है जिन्होंने कहा था कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ है महकूम रहना। हमारे कई सुकरात आए चले गए, हमने कुछ नहीं सीखा। हम कूफी हैं, हमारा रवैया यजीदी हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को हुसैनी कहने पर मुसर हैं। लिख लीजिए ये जुमला, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे करतूत अबू जहल वाले होंगे, लेकिन हम अपने आप को बिलाल हबशी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम अब्दुल्ला बिन उबई हो जाएंगे, लेकिन हम अवैसे करनी की मिसालें देना चाहते हैं। मयार क्या है हमारा? हमारे कौल का मयार क्या है? हमारे कौल का, हमारे फेल का मयार क्या है? यह नई तर्ज का लाइव सेशन है आज, चारपाई पे लेटे हुए। उठना पड़ेगा थोड़ा सा, चूंकि फ्लू जो है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। तुम वैसे मुंह कड़वा, जीरक कैसे हो? सिबते हसन शाह साहब कैसे? हमारा मयार हुसैनी है, मयार से देखा जाता है शाह जी। मयार, हमारी बातों का मयार हुसैनी है कि यजीदी है? हमारे रवैये हुसैनी है या यजीदी है? रवैये इंसान को बनाते हैं, रवैयों का मयार इंसान को बनाता है। मयारी रवैये मयारी शख्सियत की तामीर करते हैं। मयारी अदवियात, मयारी खुराक, मयारी हर चीज़ मयार, मयार स्टैंडर्ड। हर मुआशरे के कुछ मयारात होते हैं। जब कोई चीज़ उस मयार से नीचे गिरती है तो जाता है कि ये उस कैटेगरी में नहीं आ रही। जैसे बी पेयर शूज़ होते हैं, एक ख़ास मयार से नीचे गिर जाते हैं, कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है। सर्विस शूज़ पे भी आप देख लें। तरबियत के मयार होते हैं, तालीम का मयार होता है। हमारा मयार क्या है? हमारी कसौटी क्या है जिसके साथ हमने अपने आप को मापना है, परखना है? पैमाना क्या है हमारा? क्या है हमारा पैमाना? क्या है हमारा पैमाना? और हम इतने गाफिल कर दिए गए कि हम गैर मयारी माहौल
गैर मयारी अद्वियात, गैर मयारी अशियाए खुर्दोनोश, उसका सितम सहते हैं छोटी बस्तियों में, और हमें मयारी चीज़ें खाने वाले इम्पोर्टेड वो इस्तेमाल करते हैं, और हमें एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं होने देते कि हमारे गैर मयारी चीज़ों को उन्होंने मयारी नहीं किया। अपने मयार को बरकरार रखने के लिए वो हमें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारी गलियों के मयार वही रहते हैं जो गैर मयारी हैं। गटर उबलते हैं तो उबलते रहेंगे। मुड़ के देखो किस दौर में क्या हुआ भाई, किन चक्रों में हैं हम। इनकी बोलियां सुना करें, इनकी भाषण सुना करें, इनकी बोलियों से लगता है आपको इनको हमारा कोई दर्द है? नहीं है दर्द किसी को। मैंने इसलिए सारे एंगल से मैंने आपको बात बताई। हमारे फौजी जवान हैं, खूबसूरत जवान यार, कभी आपने देखे हैं उनकी तस्वीरें? देखो यार, यकीन मानो ये जो काकूल से आज निकले कल शहीद हो गए, वो सेकंड लेफ्टिनेंट छोटे छोटे नौजवान हैं, हार्डली 18, 19, 20 साल, सोने खूबसूरत बेटे, हैंडसम। क्या हो रहा है? आसान काम है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आसान काम है। एक मयार के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग हुई, बड़ा खर्चा होता है एक कैडेट के ऊपर, और वो जनाब बारूदी सुरंग फटी और नौजवान, खूबसूरत नौजवान चीथड़े हो गए। तो उसकी तौहीन कोई करने का सोच सकता है? कोई भी नहीं करेगा। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी उसकी तौहीन नहीं कर सकता। लेकिन जिनके दिलों में कजी और टेढ़ होगी, वो इसकी कुर्बानी को किसी और गैर मयारी चीज के साथ जोड़ेंगे। आप समझ रहे हो? जैसे गांव में किसी जाली पीर की जाली करामतों का भांडा फोड़ने वाला हो ना, तो वो मशहूर कर देगा कि ये नौजवान जो है ना, ये अहले हदीस हो गया है, ये बरेलवियत के खिलाफ है। आप समझो मैं जो कह रहा हूं। मैं आज बड़ी खुली खुली बातें कर रहा हूं, बुखार हो गया मेरे दिमाग को। या हयो या कयो। बात हो रही है बरेलवियत के नाम पर खिलवाड़ जो मचाया गया है, बरेलवियत के नाम पर जो शिरक किया जा रहा है, और किसी एक आध बंदे की कार्रवाई है। बरेलवी मसलक बड़ा अच्छा मोतबर मसलक है, लेकिन जब कोई बात करेगा इस हवाले से, तो उस गैर मयारी चीज़ की जो निशानदेही की जा रही है, उसको तस्लीम किए बगैर ये कहा जाएगा कि ये बरेलवियों के खिलाफ बात हो रही है। इससे होगा पता क्या? मुआशरे पत्थर मारेंगे उस बंदे को, निकाल देंगे आप उसको मोहल्ले से, गालियां दे लेंगे, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। बाद में आपको एहसास होगा कि वाकई खिलवाड़ हो रहा था, हमें दीन से भी दूर कर दिया गया। तो क्या होगा बाद में? ज़्यादातर कौमों ने बाद में ही रोना रोया है, वक्त पे कोनी को समझा। पैगंबरों को मारने के बाद, जिला वितर करने के बाद उनको समझ आई है गड़बड़ हुई है। बहुत शुक्रिया आदिल। तो कह देते हैं जी ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। इस्लाम के खिलाफ बात नहीं हो रही। जो इस्लाम के खिलाफ बात करेगा ना, उसके लिए हम जैसे बैठे हुए हैं मार्केट में, हमें पता है कौन किस रूप में आ रहा है। उलमाए सू के खिलाफ बात इस्लाम के खिलाफ बात नहीं होती। जाली 2 नंबर पेशवाओं के खिलाफ बात खुदा के खिलाफ बात नहीं होती। लेकिन अपने कारोबार को महफूज रखने के लिए ये यही कहेंगे, और उसको मानने वाले हज़ारों की तादाद में पैदा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज खड़े हो जाएं एक मिट्टी की ढेरी बना के, हजार इतनी जहालत इन्होंने रखी है, क्योंकि हमारा मयार बनाया ही ये गया है। लिहाजा हमें जो सच झूठ बनाकर पेश किया गया है वो मयार बन गया है, और जो झूठ सच बनाकर पेश किया गया वही हमारा मयार है। या ही या कहीं हमें हमारे सामने जो सीरतुन नबी का तर्जुमा कर दिया गया, बस वही मयार है हमारा। हमें लगता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई ऐसी माफूकुल फितरत हस्ती हैं, देफ मालाई जैसे पुराने वक्तों में,
अभी तो शुक्र है बुत नहीं हमें उनका बनाया। मैं सच कह रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल इंसान, मुजाहिद के तौर पर, तालिब इल्म के तौर पर, बाप के तौर पर, शोहर के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, एक हमसाये के तौर पर, प्लानर के तौर पर, एक वाइज और खतीब के तौर पर, हर चीज़ में मिसाल है। वो बिजनेस में बेहतरीन बिजनेसमैन है। लेकिन उनकी लाइफ को, जो कि कुरान कहता है कि तुम उनके रोल मॉडल से सीखो और उनके मुताबिक चलो, हमें उनके मयार से पता क्या क्या कर पीछे हटा दिया जाता है। आप अब उनका मुकाबला करेंगे, ये मुकाबला इसमें कहां से आ गया भाई? उम्मती अपने पैगंबर की इत्तबा करेगा तो मुकाबला कहां से आएगा? वो तो है ही उम्मती। बंदा अबद माबूद की इत्तबा करेगा तो वो अबद कैसे माबूद बनेगा? जब बंदे ने बंदा अपने आप को मान लिया, बंदे ने अपने आप को बंदा मान लिया, तो वो जितना भी बड़ा हो जाए वो अल्लाह अकबर तो नहीं हो सकता। उसने तो सफ़र का आगाज़ ही अल्लाह अकबर से किया था। तो मयार क्या है? कुरान मयार है? कुरान मयार है? नहीं। आज निकालें, शुरू हो जाए, पंजाब से शुरू हो जाए, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आदल, रजिस्टर लेके निकलो, कुरानी मयारात देखते जाओ, टिक करते जाओ। हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारे सारे बिजनेसेस किस हद तक कुरानी मयारात के मुताबिक है। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे तालीमी इदारे, स्टूडेंट्स अपने तालीमी इदारों को देखें। क्यों हम सब स्टैंडर्ड हो गए? फ़ौज है ना, फ़ौज की ट्रेनिंग का एक मयार उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, काकूल में भी और दीगर भी। हर साल उसमें से एक मयार के मुताबिक बच्चे निकल रहे हैं। उनका मयार ठीक है काकूल में, मेरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का मयार क्यों गिर गया? अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसकी फिक्र किसने करनी थी? चलो वो 1000 में से कुछ 2-4 बच्चे मेरे निकल गए, चले गए कमीशन में, और उनकी अच्छी तरबियत हो गई, उनको अच्छा माहौल मिला, उनको ट्रेनिंग हुई फौज के हवाले से, एयरफोर्स के, नेवी के। ये जो बाकी हैं, इनके मयार की निगरानी किसने करनी थी? सिविलियंस, इनके मयार का ख्याल किसने रखना था, या किसने रखा है? चलो गैरिजन ने एक स्कूल ऑफ एजुकेशन बना लिया, स्कूल ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन गैरिजन का। बाकी सिस्टम ऑफ एजुकेशन का ख्याल कौन रखता? वापडा वाले अपने सिस्टम का ख्याल कर लें, रेलवे वाले अपना कर लें, पुलिस वाले अपना कर लें, फौज वाले अपने कर लें, तो अवाम जो चंद लोग हैं वो किधर जाएंगे? जिनके नाम पे हुकूमतें बनती और टूटती हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो किस मयार को देखें? हमें क्या पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां बना कर रखा जाएगा? जब दिल किया ट्रक भरा और जिस मर्जी जलसे में ले गए। हमारे दुश्मन असल में ये नहीं है। हमारे दुश्मन वो चमचे और कड़छे हैं जो हमारी सफ़ों में रहते हैं। ये लिख ले, जो चमचे और कड़छे हैं ना इनके, वो हमारे मयार को बदलने नहीं देते। वो हमारे गैर मयारी चीज़ों को मयारी बनाकर पेश करते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। ये जो नौरतन है, भांड किस्म के लोग, खुशामद परस्त, बटरिंग करने वाले, या है ये या खुशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हमें देखना पड़ेगा हमारा मयार, हमारी कसौटी क्या है, हम कैसे जांचे जाएंगे, कैसे परखे जाएंगे। कुरानी मयार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मयार क्या है, उसको देखना पड़ेगा और उस मयार के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को मापना पड़ेगा। हमें उलमाए हक़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उन पीरान हक़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो उस मयार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते हैं। हमें हर किस्म की ज़ाती अनाद से बालातर होकर
कौम के उस मयार को देखना पड़ेगा जिसका जिक्र आईन पाकिस्तान में आ चुका है। हमारे बलोचिस्तान का मयार क्यों गिरा, समझ है आपको? क्या पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को हम कब तक गैर मयारी रखेंगे? सलूक अपने अदल को कब तक गैर मयारी रखेंगे? गैर मयारी ज़्यादा अरसा कुछ समाज रहेगा तो बगावत पैदा होगी। हमारे साथ गैर मयारी सलूक होता था, एक आवाज़ आई, अलग वतन लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने डिक्लेयर कर दिया ये हमारा मयार होगा। हम इन मयारात के मुताबिक एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहते हैं जहां हम तजुर्बे कर सकें। क्या तजुर्बे किए हमने? हमारा मयार क्या है? एक, हम गैर मयारी हो गए। दूसरा, हमें यह एहसास दिलाया गया कि नहीं, हम मयारी हैं। कितनी बड़ी बदबख्ती है। कुरान की रूह से देखा जाए तो तुम्हारे अमाल तुम्हारी नज़रों में खुशनुमा बना दिए जाएंगे। एक, हमारे अमाल गलत हो गए। दूसरा, हमारी सज़ा बढ़ गई कि गलत अमाल हमारी नज़रों में खुशनुमा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात करते हुए। आपको समझ आ रही है? यानी मुझे पता ही नहीं कि मैं गैर मयारी हूं, तो मेरा मयार कहां जाएगा? जब मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं गलत नहीं हूं, तो मेरी इस्लाह कैसे होगी? मेरी इस्लाह कैसे होगी? या है ये आपका। बिलाल कैसे हो? हमारा मयार क्या है? हर इदारे का मयार होता है। कब तक हम झूठ की लपेट में रहेंगे? इसीलिए तो माशरे जब झूठ को अपना पेशवा मान लेते हैं तो सच्चे लोग हिजरत करना शुरू हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो सच्चे लोग और दानिश्वर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने झूठ में खुश हैं। और जो सच बोलेगा वो हमें तकलीफ देता है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे दीन के खिलाफ बात कर रहा है, वो हमारे मसलक के खिलाफ बात कर रहा है। हाउ डेयर, कैसे जुर्रत हुई उसकी, कैसे जुर्रत हुई इसकी कि हमारे कल्चर, हमारे समाज के खिलाफ बात करने की। ऐसे जैम करके रख दिया हुआ इन्होंने हमारा निज़ाम। ये जिस निज़ाम का ये शिकवा कर रहे हैं ना, ये कल परसों कुछ मैं देख रहा हूँ जलसे, ये इन्हीं का पैदा करता है, ये बाहर से नहीं आया कहीं। भाई कितनी कितनी दफ़ा हुकूमतें मिली, बदल लेते कानून, बदल लेते, कर लेते। ये सिर्फ हमारे लिए है। हमें पता क्या नजर आता है? मैं बड़ी तल्ख बात करने लगा हूं, दिल थाम के सुनिएगा। हमें नजर आता है, अब ये हमें बताया जा रहा है कि जी DHA और कैंटोनमेंट्स और फलां जनरल ने ऑस्ट्रेलिया का जजीरा खरीद लिया, फलां ने ये किया। और भाई गैर कानूनी था तो 40 साल गुजर गए। गैर कानूनी था तो रोक लेते, रोक लेते, इतने भी तो पावरफुल नहीं ना कोई। असल मसला ये नहीं है। हमें पता क्या नजर आता है? दो चीजें हमें उनका भी नजर आते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस, और हमें इनकी भी हजारों एकड़ों पे फैले हुए महल्लात नजर आते हैं। असल मसला और है। असल मसला और है।
असल मसला हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बिलाल। पाकिस्तान का कोई बाशऊर इंसान, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई सहाफ़ी किसी भी किस्म के बदमाश रवैये को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं भी नहीं करता। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, स्टूडेंट हूँ। किसी ने मुल्क को लूटा है ना, उसको चौक पे खड़े करके कोड़े मारे कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर कुछ मयारात बदल गए हैं, आप भी वही ले आए। पूरी दुनिया में जैसे निज़ाम चल रहा है, आप भी वो ले आए। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पूरा सच बोला जाएगा। पूरा सच सिर्फ बहादुर की आदतें बोला करती हैं, लेकिन जिनके अपने असासे बढ़ गए हों, वो किसी दूसरे के बड़े हुए एहसासों की निशानदेही नहीं कर सकता। मैं गरीब आदमी हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं। मुझसे मेरा मेरा चाय छीन लेंगे, मेरी चाय छीन लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अगर मेरी कमजोरियां हों, मेरे असासे, यानी मैं गुजरात से इस वक्त बात कर रहा हूं, मैं जीटी रोड पे बैठ के बात करूंगा, मैं कब्रिस्तान में बैठ के बात कर लूंगा। हमारी तो ज़मीन ही कब्रिस्तान में है। हम इतने बड़े ज़मींदार हैं। 6 फुट ज़मीन है हमारी कब्रिस्तान में, अल्लाह की मेहरबानी से। ये चक्कर नहीं है, ये नौजवान जज्बातियत से निकलो बाहर। हर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम लोग जिनके बाल अब सफ़ेद होना शुरू हो गए ना, इनके आपस के झगड़े हमें इन्वॉल्व करते हैं। और भाई, अगर किसी जर्नैल साहब ने मुल्क को लूटा है, सासे बनाए हैं, तो पकड़ो रगड़ो, कौन रोकता है भाई? कौन रोकता है? नहीं, ये मसला ये नहीं है। वो सिर्फ नाम को बदनाम, ये उस वक्त बात की जाएगी जब इनकी हुकूमत नहीं होती। जब हुकूमत में होते हैं ना, तो आपकी सोच है ये क्या करते हैं। ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर रोते हैं, फिर सारी बातें नजर आती हैं। कब तक हम ये फरेब सहते रहेंगे? ये जिस इनकलाब की थ्योरी पेश की जाती है ना जलसों में, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ इसका। मैं इल्मी तौर पर दानिश की हैसियत से इस बात के हक में हूँ और दलाइल दे सकता हूँ कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। ISI हो, फौज हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, सब अपने अपने मयार के साथ चलेंगे। ये मयारात की कहानी है। लेकिन अगर गैर मयारी पैसे के जोर पर मयार बनाकर कोई इंतखाब में आएगा, तो उसकी कमी तो फिर फौज ने पूरी करनी है, क्योंकि उनका तो बड़ा मयार है, उनकी ट्रेनिंग का मयार है, वो लायक भी हैं, वो स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। तो फिर गैर मयारी लोगों को मयारी बदला करते हैं। आप लोग मयार पे खड़े हो जाओ ना। ये मयार नहीं है कि सियासी जलसों में खून गरमा लिया। आप सच बोलो, पूरा सच बोलो, और इस मुल्क में आके सच बोलो। आप समझ रहे हो? इस मुल्क में आके सच बोलो। दुनिया के दानिश्वर आपके साथ होंगे, लेकिन हमें पता है, नौजवानों को अभी पता नहीं, जो अभी आए ना नए नए उठे हैं जवान, तो वो समझते हैं ओ बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिनके कलेजों में हमारी फौज के लिए और ISI के लिए वो कुछ ज़्यादा ही डुगडुगियाँ बजाते हैं। आप लोग बेबस हो जाओगे बेटे, आप लोगों का दाव नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह, मारे जाओगे। भाई फौज ने, आओ ना, कानून बदली करो, सच बोलो, और जब इक़्तिदार में आओ ना, तो उस वक्त ये बातें किया करो। अपोजिशन तो सारी यही बातें करती है, अपोजिशन सारी यही बातें करती है। फौज के खिलाफ, फौज, ISI और कौम ऐसे हैं, इनको आप जुदा नहीं कर सकते किसी साजिश के साथ। बड़े बड़े लोगों ने इस पर तहकीक की है कि वजह क्या है। वजह यह है हमारा हमारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये जो आर्मी का, कौम का और ISI का अटूट रिश्ता है, ये मदीना से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही बचपना नहीं है।
आप लोगों को शायद इस तरह समझ ना आए जवानों को, ये मदीना से जुड़ा हुआ रिश्ता है, मदीने की मदनी ग्लू लगी हुई है इसके अंदर। फौज अगर बदमाशी की राह पर चल पड़ी तो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होगी, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। और वो आखिरी दिन होगा, हाकम बताए, मयार बरकरार रखा जाता है। मयार क्या है? मदिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? ये बुखार लगता है दिमाग को चढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें मैंने कर दी, मुंह भी कड़वा हो गया, चाय भी नहीं मिली मुझे अभी तक। मयार बरकरार रखना पड़ता है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं भाई, बड़ी ज्यादतियां हुई हमारे साथ, और हमारे साथ ज्यादतियां पता किसने की हैं? ये जो 9 रतन हमारी सफ़ों में है ना, उनके कड़छे और चमचे हर गांव में बैठे हुए हैं, 2-4। ये उनकी वजह से हमारे ये हालात हैं कि एक तो हम गलत हैं, ऊपर से हमारे अंदर सोचे ये है कि हम गलत नहीं है। ये बहुत बड़ी बदतरीन सज़ा है। तो आज आप मयार देखें, कुरानी मयार, नबवी मयार, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। असल मयार के ऊपर आज बात करनी है हमने, वो कर ली हमने। काफ़ी कुछ आपको सोचने के लिए मिल गया। बाकी मैं सियासत पे आपको पता है वक्त ज़ाया नहीं करता, लेकिन ज़िमनन कुछ बातें इसलिए आ गई ताकि नौजवान इस जज्बातियत से निकले। जो आपस में सींग फंसाए बैठे हैं ना, उन सब की बाहर जायदादें हैं। जिनके सींग फंसे हुए हैं ना, सब की जायदादें बाहर हैं। वो सब मयारी चीज़ें खाते हैं, उनके बच्चे मयारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका इलाज मयारी हस्पतालों में होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिनके सींग फंसे हुए हैं वो अपने मयार को बरकरार रखने के लिए हमें इस तरह के गैर मयारी कामों में उलझाए रखते हैं। यही कसूर है हमारा। हम इस झगड़े के अंदर झांक के नहीं देखते हमारा नुकसान कितना हो रहा है। कई साल गुजर गए, 4 दिहाइयाँ, 40-45 साल। किसी दौर में किसी का एहतसाब, ये कभी नहीं करेंगे एक दूसरे का एहतसाब। देख लो उठा के तारीख, सिर्फ बयानबाजी। अभी 2.5 साल गुजर के क्या हुआ, क्या हुआ? इन चीज़ों को देखा करें, हो क्या रहा है। तकरीरों को छोड़ें, अमल की दुनिया को देखा करें। मयार क्या है? आफाक कैसे हो? या हय्यो या कय्यूम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज ठीक हो जाना इंशाल्लाह। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, मैंने अजान दे दी, बड़ा कुछ कह दिया है, सोचते रहना मैंने क्या कह दिया। ये मेरा फ़र्ज़ बनता था, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूं। ये आपकी अमानत थी, मैंने लुटा दी ईमानदारी से। बुखार ना हो तो फिर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलता हूँ। क्या खूब कारोबार सियासत है शाम जी, खुद कर लिया और कह दिया गोरे की चाल है। वाह, खुद कर लिया और कह दिया गोरे की चाल है। हमारे दुश्मन हम खुद हैं। हमारे दुश्मन हम खुद हैं। गरीब बस्तियों में हमें सिर्फ उन दिनों में इस्तेमाल किया जाता है जब इनके आपस में सींग फंसे होते हैं, तो ये अपने वोट पैदा करते हैं ताकि हम पीछे से इनको धक्का लगाएं। और जब हम दोनों तरफ से धक्के लगाए जाते हैं, हुब्बुल वतनी के नाम पर, दीन के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, और जब इनके वो धक्का लगा के एक पार्टी पीछे चली जाती है, गद्दारी के सर्टिफिकेट हों, मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट हों, पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम बेदरेक कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं।
कभी इनसे पूछो जिनके कहने पर हमने जिनको काफिर कहा, और भाई उन काफिरों के साथ इकट्ठे बैठ के चाय क्यों पीते हो ड्राइंग रूमों में? नहीं, वो काफिर सिर्फ हमारे लिए थे, आपस में ये नहीं है काफिर एक दूसरे के लिए। ना ये गद्दार है, ना ही ये एक दूसरे को करप्ट समझते हैं। हमें समझाना चाहते हैं कि फलां करप्ट है, हमें बताना चाहते हैं कि फलां जर्नैल की जायदादें बहुत बढ़ गई हैं, फलां जर्नैल मुल्क को लूट के खा गया है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कई सालों से हर आर्मी चीफ के बारे में ऐसे ही बयान सुन रहा हूं। आर्मी चीफ एक ओहदा है, एक बंदा बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचता है, वो बाप है उस इदारे का, बड़ी रिस्पेक्ट होती है उसकी। ओ भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सिस्टम चेंज करो ना, आप सिस्टम चेंज कर लो। सिस्टम नहीं चेंज करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वही आर्मी चीफ मुझे सपोर्ट करेगा तो वो अल्लाह का वली, और अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, हाउ डेयर ही। बाजवा साहब तो समझते आ गई होनी है जो मैं कह रहा है। वो मैं बाजवा साहब ਨੂੰ फ्लू लग जाए मेरे को। पहले कियानी साहब, कभी कियानी साहब आ जाते हैं, कभी मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, कभी वो रईद शरीफ साहब आ जाते हैं, वो बैठे हुए सऊदी अरब में। ओ भाई, कानून पास कर दो ना, कानून पास कर दें कि आज के बाद ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक का कोई बंदा बाहर के मुल्क में नहीं जाएगा। पास कर दो कानून। और अगर कोई रुकावट है तो लोगों को सच बताओ, पूरा सच बोलो। नहीं बोलेंगे, वजह यह है कि पूरा सच वही बोलेगा जिसकी कब्रिस्तान में 6 फुट जगह है, और जिसके अपने करतूत अरबपति और खरबपति होंगे, जिसके अपने बिजनेसेस होंगे, वो सच भी उतना ही बोलेगा जितने में उसके अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ होता हो। यहां सच उस वक्त बोला जाता है जब अपने मफादात पे ज़रब आती है। जज, जर्नलिस्ट, जर्नैल और जमहूर, ये 4 जीमें हैं। हम हैं जमहूर। एक दफा बनाओ भाई, रिसर्च करो, यकीन मानो मैं कहता हूं, फौज से फायदे लेके कौन कौन सियासत में आया, किस किस को कहां कहां फार्म हाउस मिले, किस किस ने कहां कहां पे क्या क्या लिया, सारी एक दफा लिस्ट बना दो, मयार समझ में आ जाएगा। हम तो खुद कहते हैं पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं मेरी जान, पूरी दुनिया का निजाम बदल गया हुआ है, हम कब तक किस पत्थर के जमाने में रहेंगे? इससे नुकसान पता क्या हो रहा है? और ये फौज के अकाबरीन को सोचना चाहिए जो मैं कहने लगा। हर साल फौज की मोहब्बत और रिस्पेक्ट का ग्राफ बहरहाल मुतासर हो रहा है। आप खुशफहमी में मुब्तला ना रहें। यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो बात बिल्कुल दुरुस्त भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि सच का आधा हिस्सा दिखाया जा रहा है और नौजवान इन्फ्लुएंस में होते हैं, लिहाजा पूरी बात समझ में नहीं आती। फिर ऐसे में मौका मिल जाता है साजिशों का। आप बाहर निकलो भाई, लिस्ट लेके, फैक्ट्रियां किन की हैं? अगर तो फैक्ट्रियां सिर्फ सियासतदानों की और जर्नैलों की हैं तो फिर कहानी आपको समझ आ जाएगी। अगर बाहर कारोबार जर्नैलों के बच्चों के, उनकी फैमिलियों के और इन सियासतदानों के हैं तो कहानी समझ जाए हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर कारोबार भी इनके और घूम फिर के यही सियासत में भी आ रहे हैं, इक़्तिदार भी इन्हीं के पास आ रहा है, तो कहानी समझ जाए कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी गैर मयारी अद्वियात, गैर मयारी अशिया खुर्दनोश हमेशा ऐसी रहेंगी, चूंकि ये इसको बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। आप जिस मर्जी जमात से, मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, बड़ा मुश्किल है अपने आप को गैर जानबदार करना, मैंने कर लिया हुआ है। मैं इसलिए अब जज्बाती नहीं रहा, मुझे इस वतन से इश्क है। यानी ये वक्त भी आना था
भाई आईएसआई के चीफ को आप बराह रास्त मुखातब करें, मैं तो नहीं रोकता, करें, ज़रूर करें, लेकिन पूरा सच बोलें, पूरा सच बोलें। और मैं याद है कितना अर्सा 4-5 साल पहले भी लिखा करता था कि ये वाकई फ़ौज का कसूर है, फ़ौज अपना वेंटिलेटर हटाए इस सिस्टम से, ये मर जाएगा। हमारी फ़ौज को बड़ा, फ़ौज के बयान आते होते हैं हम जमहूरियत के साथ हैं। भाई जमहूरियत के साथ कौन नहीं है, कौन नहीं है जमहूरियत के साथ? इंटरनेशनल प्रेशर है, मैं समझता हूँ। जमहूरियत के मयार पे पूरी नहीं उतर रही चीज़ें। ये कौन है? मडिया यकूब। काशिफ जी, शाह जी सरकार क्या हाल है? ठीक हो? मैं शाह जी इतने पिंड आए हैं अजे गुजरात, ते फस गया, आके फस गया, बुखार ने मार्शल ला ला दिता है। आज ठीक है, मार्शल ला टूट जैसी, आज कर्फ्यू हट जाएगा। आज मैं थोड़ी देर बाहर निकलूं, आप लोगों को बाहर का नज़ारा करूँ। कोई सुन रहा है भाई? मुझे चाय पिला दो। यहाँ मैं गया हुआ था सुबह, ये लहसन और दूर दूर तक, लेकिन उस वक्त ठंड लग गई मुझे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। आज मैंने गुस्सा निकाल देना सारा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये नौजवानों को भी पता नहीं है, मेरा ताल्लुक़ है फ़ौजी घराने से। हमारे कानून के अंदर फ़ौज में ये कानूनी बातें हैं, ये उनको प्लाट का मिलना, उनके बच्चों की एजुकेशन, जर्नैल तक पहुंचते पहुंचते कुछ चीज़ें उनको कानून देता है। आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप कानून बदल दें, कौन रोकता है भाई? यानी जो चीज़ें उनको कानून दे रहा है वो आप तनकीद नहीं कर सकते, वो कानून दे रहा है उनको। और अगर कोई चीज़ उन्होंने गैर कानूनी तौर पर की है पिछले 40 साल में, तो 40 साल आपकी हुकूमतें थी, आप उनको रोक लेते। अच्छा, आप कहते हैं जी कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, तो आप हर साल करोड़ों अरबों लगा के इलेक्शन में आते क्यों हैं? गड़बड़ तो है ना। अच्छा, आपको काम नहीं करने दिया जाता लेकिन असासे आपके बढ़ते रहते हैं। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ी मुश्किल बातें हैं, दिल खोल के सोचा करें ज़रा। और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे दो किस्म के लोगों के असासे नजर आते हैं। मैं तो कहता हूँ देखिए, आईएसआई की बात करते हुए ना 1000 मरतबा सोचना चाहिए। लोगों को एहसास ही कोई नहीं, वो जिस तरह कुर्बानियां देते हैं, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार के गुमनामी की शहादत लेके चले जाते हैं। कौम को पता चल जाए ना किसी एक आईएसआई वाले की कि क्या खिदमत है उनकी, तो यकीन मानो हम उनके बुत बनाना शुरू कर दें। आप समझ रहे हो? आसान काम है। अगर किसी को आपको नज़र आता है कि भाई उसने जोड़ तोड़ की है, पैसे कमाए हैं उसने, तो भाई हमें तो नहीं पता ना, ले आओ सामने ले आओ। कहते हैं जी अदालतें बेबस हैं, फ़ौज का कुछ नहीं कर सकती। तो भाई जब आप 5 साल इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त ये बातें कर लिया करें। इक़्तिदार में कहते हैं कि मुफाहमत और मुसालियत, मुल्क के दूर रस मफाद में हम चुप कर गए हैं, उस वक्त अपोजिशन कह रही होती है कुछ और। बड़े तमाशे हैं यहाँ पे। याद है वो, यहाँ पे तो आर्मी चीफ पे वाजिबुल कत्ल के फतवे भी लगा दिए गए। हमारे यहाँ ना फैशन बन गया हुआ है, वाजिबुल कत्ल, गद्दार, मुल्क दुश्मन, सब पे हो गया, सब पे हो चुकी हैं ये चीज़ें। और जब मसला हल हो जाता है सारे मुहिब्बे वतन हो जाते हैं, कोई करप्ट नहीं रहता, खुद भेजा जाता है, ये जानते हुए भी कि कोई आएगा या नहीं आएगा।
और फिर ये एहसास दिलाया जाता है कि फ़लाँ भाग गया है। ये भी बड़ा कड़वा सच बोल दिया मैंने। काका समझते हैं हमें, बुखार से पहले हम काके थे, अब नहीं है। या कहियो, आज बेजी का मिट्ठू आज मस्त हो गया हुआ है। ये ना हो मैं कुछ और ही खोलना शुरू कर दूँ आज चीज़ें बढ़िया, इसलिए मुझे चुप कर जाना चाहिए। मुझे कहो सर चुप कर जाए प्लीज़। यार वैसे एक बात सुनो, कोई सुन रहा है मेरा नौजवान? कोई काला डाला भेजो यार, मुझे इस्लामाबाद जाना है। लेट के जाऊंगा, यकीन मानो, बैठ के नहीं जा सकता। कोई मेरा स्टूडेंट, कोई गाड़ी शाड़ी भेजो, कोई हेलीकॉप्टर लेके आओ, मुझे ले जाओ, वरना आज मैंने फटियां भन देनी है इनकी। भाई किसी जर्नैल ने नोचा है ना इस मुल्क को, तो भाई साहब ले आए, मुकाबला करें। मैं इसके हक में हूँ कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब नहीं होना चाहिए, हर उस बंदे का एहतसाब होना चाहिए जिसने इस मुल्क को लूटा है। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, यही असूल है, यही अदल का तकाजा है। अगर किसी अदालत के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील या जज के भी असासे उसकी पहुँच से ज़्यादा बन गए हुए हैं, तो उसने भी कोई गड़बड़ की है, तो उसका भी एहतसाब हो। मैं तो देखिए, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी मौलवी साहब का, किसी पीर का, जिसके भी असासे बेशुमार बढ़ गए हैं, उसका एहतसाब होना चाहिए। नोबडी स्टॉप्स। ये उसी वक्त होगा जब सब पाकिस्तान से प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा चूँकि मुमकिन नहीं है, तो हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है सियासी मफादात के लिए। और जब हम इस्तेमाल हो जाते हैं तो आपस में ये भाई भाई बन जाते हैं, फिर हंसते हैं ड्राइंग रूम में, कहते हैं कैसा कैसा किया लोगों को तुम्हारे खिलाफ, बना दिया ना तुम्हें गद्दार। कहो तो ऐसे लोग पैदा कर दूं जो तुम्हें संसार कर दें, वाजिबुल कत्ल करार दे दूं तुम्हें, तुम्हारी खबर तक ना होगी, दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मैं ये बड़े हंस के कह रहा हूँ और बड़ी तल्ख बात बताई है मैंने आपको। और भाई हमारी गलियों का मयार क्या है? मेरे मामू हैं, सगे मामू, आर्मी से रिटायर्ड हुए, कर्नल सैयद यूनुस अली शाह साहब। छोटा सा है, कितना सा उनका फ्लैट है पिंडी में। आर्मी के सेटअप को मैं जानता हूँ। 99% बड़ी सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी है उनकी। 99% जो जनरल तक जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें, इवन सूबेदार मेजर को भी मिलती हैं। ये कानून के अंदर है। उनकी पेंशन, उनको और सहूलियात मिलती हैं, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम। तो आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप कानून बदली कर दो, बदली कर दो। और अगर किसी ने कानून से हटकर ज़्यादा लिया हुआ है, सियासत को तोड़कर ज़्यादा माल कमाया हुआ है, तो उनके फार्म हाउस आप लोगों ने ही दिए थे, तो करो इन्वेस्टिगेशन करो ना। नहीं करेंगे, अपोजिशन में रोला डालेंगे, इक़्तिदार में आकर चुप कर जाते हैं। तो पहले हम भी चुप कर जाते थे, अब नहीं करना, वरना ये इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे हम। इनके लहजे देखो, इनको तो हमारी बोली नहीं आती। मैं किसी के ईमान पे शक नहीं करता। मेरा गुस्सा आपको समझ आ रहा होगा, आधा सच ये मेरा गुस्सा है। मैं कहता हूँ डरे मत, पूरा सच बोले, और फिर देखें आपके साथ कौन कौन खड़ा होता है। हम तो पूरे सच वाले लोग हैं। फौज हमारा इदारा है, ISI हमारा इदारा है, उसकी अक्सरियत आपके साथ खड़ी होगी। 99.99% वो आपके साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, वतन के दुश्मन नहीं है। तो इस तरह ना करें, पूरा सच बोलें, अपने करतूत भी बताएं कि हमारे असासे कैसे बढ़े, वो कौन से मयारात थे जिससे
जिससे आप अमीर तर होते चले गए? और वो कौन से गैर मयारी करतूत थे जिसमें आपने हमें मसरूफ़ रखा और हम गरीब तर होते चले गए? ये सारी बातें होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, पूरा सच। आधे सच के मारे हुए हैं हम लोग। जी 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 मदिया, जी मदिया, या ही हो या कहो। मदिया रोक रही हो या क्या कह रही हो? चुप कर जाओ। अच्छा, मैं आप लोगों के मैसेज देख लूँ। तारिक हमज़ा कैसे हो? तारिक, मलिक अदनान नज़ीर, सारे दीवाने आए हुए हैं माशाल्लाह। सैयद काशिफ अली, मदिया, जी जी मदिया बोलो, इतना लंबा सर कह दिया है। चुप कर जाऊँ? चुप कर जाता हूँ, नहीं बोलता इससे आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। पूरा सच बोलें, पूरा सच बोलें, आपका साथ देंगे हम। मैं साथ दूंगा आपका। आप लोगों को शायद नहीं पता, मेरे घर में मेरी वालदा मोहतरमा भी कट्टर मुस्लिम लीगी हैं। लेकिन हमने सितम झेले हैं। मैं ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, मसावी मौक़े मिले आगे बढ़ने के। ये इम्तियाज़ात ख़त्म होने चाहिए। एक मयार होना चाहिए इस कौम का, कौमी हवाले से एक मयार हो। हमारा निसाब एक तरह का हो। जब मयार ही मुख्तलिफ है, निसाब ही मुख्तलिफ आपने बना दिए, तो आपने मुख्तलिफ ज़हन पैदा कर दिए। हाकिमों का मयार अलग, महकूमों का मयार अलग। कभी सोचा है आप लोगों ने? महकूमों, महकूमों, तुम्हारे बच्चे महकूम बन रहे हैं, महकूम बनाया जा रहा है उनको, जाली नाकस गैर मयारी चीज़ें खिला खिला कर। तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हारे हॉस्पिटल गैर मयारी, स्कूल गैर मयारी, और तुम उनके जलसों में जाते हो जो कामयाब होकर मयारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। कभी उनको भी कहो ना, आओ हमारे यहाँ गैर मयारी चीज़ें खाओ। नहीं, ऐसा करेंगे वो, ऐसा नहीं करेंगे वो। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। भाई नए दौर के पीर हैं, नस्ल दर नस्ल अपनी औलादों को पीर बनाने वाले। देखो ना क्या फ़र्क रह गया। अगर सियासतदान जो है वो कोशिश करे कि मेरा बच्चा जो है नेक्स्ट वज़ीर आज़म बने, और पीर ये कहे कि मेरा बच्चा नेक्स्ट पीर बने, और मौलवी साहब ये कहें कि इस मस्जिद के इमाम मस्जिद जो है मेरे पीर मेरा बच्चा बने, तो फ़र्क क्या रह गया? क्या फ़र्क रह गया भाई? मलूकियत तो आ गई। बातें करते हैं खिलाफत की, यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं। सारा कुछ इसी तरह होता है, ये इंसानी नफसियात है। तो कुर्बान जाऊँ मैं अपने सरकार पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इसका खात्मा फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। ये कौन है? जी 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 बिल्कुल काशिफ भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। आसान काम नहीं है मासूम बच्चों का। तो उनकी कुर्बानियों के सिले में अगर गवर्नमेंट, कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लोगों को पता नहीं है। उनको बहुत सारे पर्क्स जो है ना उनको मिलते हैं, उनकी बाहर डेपुटेशन के भी कानून बने हुए हैं। अगर भाई किसी ने उस कानून से हट के कोई गैर कानूनी काम किया तो आप उसको पकड़ें, कानून कटहरे खड़ा करें उसको, अब उसको ले आए। असल में सच नहीं बोला जाता, पूरा सच नहीं बोला जाता। पूरा सच बोला गया ना शाह जी तो मामला ठीक हो जाएंगे। पूरा सच यही है कि दोनों पार्टियों ने मज़े किए, ये पूरा सच है, हमें इस्तेमाल करके। अच्छा जी, बस कर देता हूँ, बस कर दिया, बस कर दिया मदिया, या ही या कयूम।
या हय्यु या कय्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं धूप पे जाके बैठूँ थोड़ी देर। बढ़िया, मैं ठीक हूँ। बढ़िया को टेंशन लग गई अब। ज़ीरक कैसे हो? आज आ जाऊँगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है आज आ जाऊँगा। इससे ज़्यादा मैं अय्याशी नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुजरात जो है ना, यहाँ बेजी जो है ना, वो मेरे बालों को सफ़ेद कर देती हैं फ़ौरन। शाह जी, ये इंशाल्लाह इनको अंदर से भी पता है, फ़ौज का कोई बाल बीका नहीं कर सकता इंशाल्लाह। चलें जी, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अरशद कैसे? अरशद अली, मयार लफ्ज़ पे गौर करें। आज मयार बना लें ज़िंदगी का, कसौटी बना लें अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलाम के मयारात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। माँ बाप के एहतराम का मयार होता है, नज़्म व ज़ब्त का मयार होता है, अच्छे तालिब इल्म बनने का मयार होता है, कामयाबी और नाकामी के मयारात हैं। अगर आप कामयाबी के मयार पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मयार होता है कि एक फुट्टा है और आपने उसके मुताबिक जब पहुंचना है, सांचा बन जाएगा तो आप कहेंगे ये उस मयार पे पूरा उतरी है। तो आप कुरान के मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करें डेली। इस वतन का एक मयार है, इसकी मोहब्बत का एक मयार है, सच बोलने का एक मयार है। आधा सच गैर मयारी होता है, मुज़र होता है, ज़र्र रिसा होता है। पूरा सच बोले या चुप कर जाए, या पूरा सच बोले या चुप कर जाए, क्योंकि आधा सच मुआशरे के ज़वाल को नहीं रोक सकता। आधा सच हमें यहाँ तक ले आया है। पूरा सच बोले, अपने आप को भी रगड़ें जैसे मैं रगड़ता हूँ। हम सब इसमें शामिल हैं, दामे दरमे कदमे सुखने। अपना भी हिसाब दें, फिर दूसरों का भी हिसाब करें। अब ये तो नहीं कि मैं बन जाऊँ मुत्तकी परहेजगार और काशिफ भाई को कह दूँ कि आपने ठीक, ऐसा नहीं होगा। हम सब इस गुनाह में शरीक हैं। मुल्क का जवाल हमारी वजह से है, अरूज भी हमारी वजह से होगा। ISI का, फौज का कोई बंदा गैर कानूनी काम कर रहा है, वतन से दुश्मनी कर रहा है, तो मुकदमे चलाएं भाई, कौन रोकता है? आप मुल्क के हुक्मरान हैं, लेकिन ये वही करेगा ना जिसकी कमज़ोरियाँ नहीं होंगी, जिसके अपने कारोबार इस तरह के होंगे, वो फिर मसलतों का शिकार होगा। वरना एहतसाब क्या है हमें पता है। ये एहतसाब सिर्फ सियासी जलसों के नारे हैं। हमें तो लगता है कि हम करप्ट हैं। सही बात है, हम करप्ट हैं, ऊपर कोई करप्ट नहीं। ये सिर्फ लोगों को मुतमिन रखा, और इनके पास वक्त थोड़ा रह गया है। इनको ये पता है कि इनके दाव झूठ फितरत तोड़ रही है, फितरत तोड़ रही है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, जब बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ले जी, बैटरी भी डाउन होगी मदिया। सब इजाज़त दीजिए, दुआ करें इंशाल्लाह। अभी जाके नीचे कुछ चाय पानी करते हैं। चलो, यादगार रहेगा आपको ये सेशन। 101.4 बुखार में आंखों से पानी निकल रहा था ना, इसलिए मैं ज़रा तेल शेल भी लगाऊं ज़रा बालों को। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करीम आपको खुश रखे, सदा मोहतरम रखे। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, हमारी एक मेरी फ़ेसबुक पे आपी हैं रहीला, उनकी वालदा की वफ़ात हो गई आज। बीमार थी कुछ अरसे से, तो वो मेरे लाइव सेशन सुना करती थी माँ जी, और बड़े कमेंट्स लव के और वो क्या किया करती थी बड़ी बाकायदगी से। यानी वो मुझे सुना करती थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए और सबको सब्र जमील अता फरमाए। लाहौर की मिनहाजुल कुरान की ख़वातीन विंग की वो बड़ी एक्टिव सरगर्म कारकुन हैं।
दरवेश खातून और कल परसों उनकी सर्जरी भी हुई थी लेकिन वो नहीं संभल सकी। तो अल्लाह करीम उनके सफ़र आखिरत में आसानियाँ अता फ़रमाए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए और उनको हशर की बरज़ख की सख्तियाँ माफ़ हों और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफ़ात नसीब हो। और भी जो लोग दुनिया से चले गए सब की बख्शिश हो जाए। जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हैं अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फ़रमाए। जिनके वालदैन ज़िंदा हैं बीमार हैं अल्लाह करीम उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जिनके वालदैन सेहतमंद हैं और औलादें भी सेहतमंद हैं अल्लाह करीम उनको तौफ़ीक दे कि वह अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। ये वतन, ये धरती भी हमारी माँ है, तो मैं बड़ा टची हूँ इस माँ के लिए भी। तो अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे कि हम उस मयार को समझ सकें कि इस मिट्टी का हम पर हक़ क्या है और हमने इसको कायदे आज़म के किन मयारात के मुताबिक लेके चलना था। यूनिटी कहाँ है, फेथ कहाँ है, डिसिप्लिन कहाँ है, ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये मयारात थे। हमने किस हद तक इन मयारात पे अमल किया। आईन पाकिस्तान की जो शिक्के हैं मयार थे, कसौटियाँ थी, हमने उन कसौटियों पर कितना अमल किया। और किसने हमारी फ़िक्र की? किसी ने नहीं। ये सिर्फ उस वक्त मैदान में निकले जब इनके सींग फंसे, हमारे लिए कभी कोई नहीं निकला। अल्लाह जानता है, ये सच है, पूरा सच है। ये हमारे लिए नहीं निकले, नहीं निकले ये हमारे लिए। हमारे लिए निकलते हैं जब ये इक़्तिदार में हो, फिर कोई निकले तो हम मानेंगे ये हमारे लिए निकले। इक़्तिदार में इनकी मजबूरियाँ अलग होती हैं, अपोजिशन में इनकी मजबूरियाँ अलग होती हैं। अब हम इसको समझ गए हुए हैं, तो आप लोग भी समझ जाओ, वरना हमारी तरह बड़े होकर समझ ही जाओगे। ये भी बेचारे मजबूर हैं, ये भी मजबूर है। पूरा सच बोलें भाई, मत डरे, पूरा सच बोल दो, असी थोड़े नाल हाँ। किसी को बदमाशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, वो कोई भी हो, वो कोई भी इदारा हो। आईन पाकिस्तान के सामने किसी की बदमाशी नहीं हो सकती। बिल्कुल असूली तौर पर मैं इसके हक़ में हूँ, लेकिन ज़्यादती की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। हज़ारों लाखों नौजवानों की कुर्बानियों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। अपने दिल का बुग़्ज़ निकालने की इजाज़त इस तरीके से नहीं दी जा सकेगी कि आप सज्जी दिखा के खबी मारने के चक्कर में हो। उसके लिए हमने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। वो हम सोए हुए भी पहचान जाते हैं कि केड़ा सानू दाल आंदा पिया, कौन केड़े बैंड तू बोल रहा है, कौन कहाँ से बोल रहा है, किसके मुंह में ज़बान किसकी है, वो सानू पता है। तो सच बोले हम आपके साथ हैं, सच बोले हम आपके साथ हैं। आधा सच नहीं, पूरा सच। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके रिज़्क़ के लिए। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम आदिल। बाकी दुआएं आप लोग समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, थक गया हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।